कि बहनें जो हैं वो अतंत्रित होकर के, सजग होकर के, और उसी को ही आज क्या माना जाता है, मतलब पढ़ा लिखापन, उसको ये माना जाता है सुशिक्षित, कि हम सुशिक्षित हैं इसलिए हम उसको सहन नहीं करेंगे। और हर जगह ये आवाज सुनने को मिलती है, हम किसी भी फील्ड में भाइयों से कम नहीं हैं, हम उनके बराबर हैं। तो ये बराबरी बराबरी का नाद जो है, कुछ तो राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए उनको उकसा दिया, और कुछ शिक्षा व्यवस्था ने कि हम कम नहीं हैं, हम उनके बराबर हैं, हम भी बराबर हैं, हम भी बराबर हैं, हम कपड़े पहनने में भी बराबर हैं, खेलने में भी बराबर हैं, इसमें भी बराबर, बराबरी के लिए युद्ध चल रहा है। लेकिन वास्तविकता है कि बराबर नहीं है, बराबर से ज्यादा है ना आप। सच है ये, बहनें बराबर से ज्यादा होती हैं, भगवान ने बनाया ही उसको ऐसे है, क्योंकि वो पैदा करती है ना सबको। तो माँ हमेशा ज्यादा होती है, बराबर नहीं होती है। माँ का जो शरीर है उसमें भगवान की ही ऐसी व्यवस्था है, उसमें सहनशीलता ज्यादा मिलेगी, क्षमाशीलता ज्यादा मिलेगी, उसमें कर्तव्य निष्ठा ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उसको निर्माण करना है। पुरुष निर्माण नहीं कर सकता, उसको ऐसा बनाया ही नहीं ना भगवान ने, तो बराबरी क्यों। तो वो अपने इन गुणों को भूल करके, और वो हर फील्ड में बराबरी के लिए जंग कर रही है। तो ये ठीक नहीं है स्थिति। अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए। माँ की महानता का सबसे बड़ा पैरामीटर है उसका मातृत्व। अपने मातृत्व को नहीं भूलना चाहिए, वो उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। और अभी तो वो हुड़ करने में लगी हुई है। तो ये ऐसे ही बता रहे हैं कि कलयुग में क्या होगा, कि वो उनकी आज्ञा का बड़े धड़ल्ले से भेदन कर देगी, उसको तोड़ देगी। तो ये उसकी महानता नहीं है, ये सुशिक्षितापन नहीं है, बल्कि ये अपने स्वरूप से नीचे उतर आना है। आज्ञा पालन करना कमजोरी नहीं होती है, आज्ञा पालन करना तो शक्ति होती है। कोई किसी की आज्ञा पालन करता है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने अहंकार को तोड़ना पड़ता है, तभी तो कोई किसी की आज्ञा पालन कर पाएगा। और अहंकार को तोड़ना कमजोरी है कि ताकत है, वो तो बहुत बड़ी ताकत है। अपने अहंकार को तोड़ना, साधना का मतलब क्या बताया था स्वामी जी ने उस दिन, डुमेट वाले स्वामी जी ने बताया था ना, कि साधना क्या है, अहंकार जितना जितना टूटेगा उतनी उतनी साधना बढ़ेगी। साधना का पैरामीटर ये है। साधना का पैरामीटर ये नहीं है कि जो मैं चाहूं वो सब वैसा करता जाऊं, कि देखो मैंने सबको झुका दिया, मैंने सबसे मनवा ली अपनी बात, ये नहीं है। मैंने अपने अहंकार को कितना तोड़ दिया, अपने अहंकार पे मेरा कितना काबू है, कि मेरी इच्छा पूरी नहीं भी हुई और फिर भी मैं विचलित नहीं हुआ, क्योंकि इच्छाएं तो अहंकार की है ना, मन की हैं, अहंकार की हैं। तो अहंकार को तोड़ता है साधक, और उसमें माता पिता गुरु निमित्त बनते हैं, बड़े लोग निमित्त बनते हैं हमारे अहंकार को तोड़ने में। तो वास्तव में तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी कृपा से मेरा अहंकार टूट गया, नहीं तो मैं तो ऐसे था तने की तरह से अड़ा हुआ। और अभी फ्लेक्सिबल किसने बना दिया, गुरु ने बना दिया, साधना ने बना दिया। तो वास्तव में शिक्षा तो वही है, ज्ञान वही है जो अपने अहंकार को तोड़ना सीखे। तो आज्ञा पालन करना, यद्यपि जो उसका एक विधाता ने जो स्ट्रक्चर बनाया है, तो अपेक्षाकृत अभी भी ज्यादा मिलेगा। जैसे हम अपने संगठन में देखते हैं, यहाँ से कोई आदेश दिया जाता है, स्वामी जी महाराज जो आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, तो बहनें पूरे संगठन में ज्यादा पालन करती हैं, क्योंकि उनका स्वाभाविक रूप से ही ऐसे होता है कि वो उपेक्षा नहीं करती हैं। अपवाद सब जगह मिलेंगे, ऐसा नहीं है, भाई भी बहुत अच्छे हैं जो अक्षर से उसका पालन करते हैं, गुरु आज्ञा का। एक हमारे गुजरात में भाई हैं, भाई लक्ष्मण जी,
उनकी बेटी की शादी थी, शादी वाले दिन भी कक्षा लिया उन्होंने, उससे पहले दिन भी, उसके अगले दिन भी। सब रिश्तेदार आए हुए थे शादी में, सब कोई बिठा लिया, बोल सुबह सुबह 1 घंटा योग कर लेते हैं, फिर दिन में शादी की जो भी रस्म है वो करेंगे। तो भाई भी हैं ऐसे जो बहुत अच्छे से आज्ञा पालन करते हैं, गुरु आज्ञा का। स्वामी जी ने एक बार कहा था कि भाई एक दिन भी योग कक्षा को मिस नहीं करना, तो नहीं करते हैं, ऐसे बहुत हैं भाई भी।